पीएम मोदी को यूं ही कूटनीति का उस्ताद नहीं कहा जाता। गैरों को भी मित्र बना लेना उनकी एक ऐसी कला है जो हर किसी को उनका मुरीद बना लेती है। ऐसा ही नज़ारा कल शाम आईजीआई एयरपोर्ट पर देखा गया, जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे। उनके स्वागत में पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंचे। कतर के अमीर के एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम देखकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जैसे ही प्लेन से नीचे उतरे, पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया। अमीर ने भी उतना ही गर्मजोशी के साथ उनका साथ दिया। इस दौरान दोनों खिलखिलाकर बात करते हुए दिखाई दिए। दोनों की बॉन्डिंग देखकर अमीर के साथ आए हुए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैरान थे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर मौजूद विदेशी मंत्री एस जयशंकर का परिचय करवाया तो अमीर ने उनकी प्रशंसा में कुछ कहा, जिसे देख जयशंकर ने दिल पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी अमीर को दिखाई, जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए। इसके बाद अमीर को आराम करने के लिए होटल रवाना कर दिया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगलवार यानी आज कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। शाम को राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में रात्रि भोज दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। आखिर कौन है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी? आइए जानते हैं। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर रहे शेख हमम बिन खलीफा अल थानी के बेटे हैं। वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक हैं। उनके पास करीब 335 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके साथ ही वे दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक हैं। 25 जून 2013 को कतर के अमीर बने थे। उन्होंने 3 निकाह किए हैं, जिससे उनकी 13 संतानें हैं। वे ब्रिटेन में पढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा क्राउन प्रिंस बनने से पहले वे कतर की सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ के पद पर भी रहे हैं। उनकी खेलों में गहरी रुचि रही है। वे कतर की राजधानी दोहा में 2006 में सफलतापूर्वक एशियन गेम्स का आयोजन करवा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 2022 का फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप कतर में करवाया। उनका पड़ोस के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी के में बाकी देशों से खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। वर्ष 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन के कतर के साथ संबंध तोड़कर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन वे झुके नहीं और तुर्की, ईरान, कुवैत व ओमान जैसे दूसरे देशों से संबंध मजबूत करने पर जुट गए। आखिरकार सऊदी अरब को झुकना पड़ा और उनसे कतर के खिलाफ नाकाबंदी खत्म कर दी। कतरी अमीर के लिए क्यों दिखाया इतना बड़ा दिल? आइए जानते हैं। कतर भारत के लिए बेहद अहम देश है। वहाँ की कुल 30 लाख की आबादी में करीब 10 लाख भारतीय हैं, जो वहाँ अलग अलग काम धंधों में लगे हुए हैं। वे हर साल अपनी कमाई के लाखों डॉलर भारत भेजते हैं, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। भारत को मिलने वाली एलएनजी और गैस का कतर सबसे बड़ा निर्यातक है, जिससे करोड़ों भारतीयों के गैस के चूल्हे जलते हैं। इन सब बातों के अलावा पिछले साल कतर ने अपनी जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया था। उन्हें इजराइल को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में चली कूटनीति के बाद आखिरकार अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 8 पूर्व नौसैनिकों को क्षमादान देकर भारत भेज दिया था। ऐसे में पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एक तरह से कतर के अमीर का आभार जताया है। माना जा रहा है कि 2 नेताओं की यह दोस्ती दोनों देशों की तरक्की के लिए बड़े दरवाजे खोलने जा रही है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।